हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो मेरे पास टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे। आज के वीडियो में मैं उस 11 क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैष्णव अपराध? वैष्णव अपराध के साइड इफेक्ट्स क्या है? स्कंद पुराण में 6 तरह के वैष्णव अपराध के बारे में बोला गया है। पहला, किसी भक्त को मारना। दूसरा, किसी भक्त को दोष देना। तीसरा, किसी भक्त पे गुस्सा करना। चौथा, किसी भक्त पे ईर्ष्या करना। पांचवा, किसी भक्त को देख के खुशी महसूस ना होना। और 6, किसी भक्त को सम्मान नहीं देना। श्रील प्रभुपाद कहते थे, चाहे हम जितना भी जप कर ले, पर जब तक हम वैष्णव अपराध करना बंद नहीं करते हैं, तब तक हम एक स्तर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे घर में सुंदर फूल का बगीचा होता है और एक पागल हाथी जब उसमें घुस जाता है तो सुंदर फूल के बगीचे को वो तोड़ के इधर उधर सब कुछ नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह चाहे कितना भी सुंदर हमारा भक्ति जीवन क्यों ना हो, जब तक हम वैष्णव अपराध बंद नहीं करते हैं तब तक हमारा भक्ति जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध एक भक्त के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। वैष्णव अपराध को हम कैसे हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं? पहला, जिन भक्त के चरण में हमने अपराध किया है उन भक्त से जाके क्षमा मांगना। दूसरा, श्री नित्यानंद प्रभु का नाम जप करना। तीसरा, श्री चैतन्य भागवत का श्रवण करना। ये बड़ा अद्भुत कथा सुना सावधाने, वैष्णव अपराध घुचे इहार श्रवण। तो आइए सेकंड क्वेश्चन जान लेते हैं। घर वाले धामबास से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, पर मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आपको धाम में वास करने का मौका मिला है। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जिनको धाम में वास करने का मौका मिलता है। हम सब तड़पते हैं धाम में जाने के लिए, पर आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आपको धाम में वास करने का मौका मिला है। पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों होता है, अच्छा और बुरा साइड। वैसे ही धाम में वास करने का अच्छा और बुरा साइड दोनों ही होता है। तो पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि हम सबने सुना होगा कि धाम में रह के अगर हम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान का बहुत सारा कृपा हमें लाभ होता है। पर धाम में रह के अगर हम पाप करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, तो उसका भी डबल अपराध हमें लगता है। इसलिए ये भी एक नेगेटिव साइड है कि धाम में रह के हम कुछ भी गलत काम करेंगे, कोई भी छोटा सा अपराध करेंगे, छोटा सा पाप करेंगे, तो उसका डबल अपराध हमें लगेगा, डबल पाप हमें लगेगा। जैसे डबल बेनिफिट है कि अगर आप 16 माला धाम में जप करते हो तो उसका अलग ही फायदा है। जैसे एक अलग जगह में अगर आप 16 माला जप करते हो, जितना बेनिफिट उसमें मिलेगा उससे कहीं गुना ज्यादा धाम में अगर आप जप करोगे तो उसका फल मिलेगा। ठीक उसी तरह अपराध भी है। अगर आप एक नॉर्मल जगह पे अपराध करोगे तो उसका अपराध तो होगा ही, उसका पाप तो आपको लगेगा ही, पर अगर आप धाम में रह के अपराध करोगे तो उसका डबल अपराध आपको लगेगा। तो मैं पहले कहानी सुनाती हूँ। एक बार वित्थला, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो एक भक्त की सेवा से संतुष्ट होकर उनको दर्शन देने के लिए आए थे। तो वो भक्त तब अपने पिता की सेवा कर रहे थे। तो जब भगवान वित्थला आए तो उन्होंने भगवान वित्थला को एक ईंट दिया और उन्होंने भगवान को बोला कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं अपने पिता का सेवा करके फिर आपके पास आऊंगा। और भगवान वहाँ पे ईंट के ऊपर खड़े होके अपने भक्त के लिए वेट कर रहे थे। तो ये भी एक बात है कि जब तक हम माता पिता को संतुष्ट नहीं करते हैं और अगर हम भगवान की बहुत सारा सेवा करते हैं तो भगवान को खुश करना भी बहुत मुश्किल है। और एक और बात भी है कि हम सब भगवान की सेवा किस लिए करते हैं? धाम में रहते हैं या भगवान की सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान के पास गोलोक वृंदावन में वापस जा सके। पर अगर हम अकेले वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सेल्फिश हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सोसाइटी में जितने लोग हैं, सबको हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि सब लोग भगवान की भक्ति करें और सब लोग भगवान के पास गोलोक वृंदावन में जा सके। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है,
उन्होंने बोला है, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो इसका मतलब है अगर हम घर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं या धाम में रहते हैं, कहीं पे भी रह के हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और हम अपने घर को भी वृंदावन बना सकते हैं। हम अपने घर को भी भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके घर को भी वृंदावन बना सकते हैं। तो मेरे तरफ से यही सजेशन है कि आपको अपने माता पिता की सुन लेना चाहिए। इससे क्या होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे और आप अपने घर में जाके ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा माहौल पैदा करो कि आपके जो माता पिता है वो भी संतुष्ट हो जाए, वो भी धाम में आने के लिए एक दिन रेडी हो जाए। तो आप घर में जाओ, सबको भक्त बनाओ, सबको चैंटिंग करने को बोलो, सबको कीर्तन करने को बोलो और आपको वैसा ही आनंद मिलेगा घर में रह के ही जैसे आपको धाम में मिलता है। और एक और बात, आप जहाँ पे भी रहो भगवान की सेवा करने के लिए अर्थ की तो हमें जरूरत है, क्योंकि अर्थ तो हम तो भगवान की बहुत तरह से सेवा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने माता पिता की सुनो, ये मेरा सजेशन है। अपने घर में जाओ, आप जॉब करो, भक्ति करो, क्योंकि सब कुछ एक साथ हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि जॉब करके भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आप घर में जाओ, अपने पेरेंट्स को भक्त बनाओ और उनको राजी कराओ ताकि वो लोग भी आपके साथ एक दिन धाम में आके सेटल होने के लिए रेडी हो जाए। हरे कृष्ण। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुनिया से पाप कब मिटेगा? अच्छा, तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये मटेरियल चीजों से बनाया गया है, इसलिए पाप यहाँ से कभी भी नहीं हट सकता है। पाप सिर्फ वहीं पे प्रवेश नहीं कर सकता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वो है चिन्मय जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमें कर्मों का फल भोग करने के लिए इस जगत में भेजा गया है। जैसे कि हमने किसी न किसी जन्म में पाप किया है, उसका सजा हमें अभी मिल रहा है, और यदि हम अभी पाप करेंगे तो उसका सजा हमें इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो जब तक ना हम भगवान के शरण में आएंगे तब तक हम पाप से कभी भी नहीं मुक्त हो सकते। इसलिए सभी जीव इस दुनिया में अगर भगवान के शरण में आ जाते हैं तो इस दुनिया से पाप मिट सकता है, नहीं तो पाप को हटाना कभी भी संभव नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान को पूजने से जीवन सफल होगा तो फिर हम मेहनत क्यों करते हैं? भगवान पूजने से जीवन सफल होता है, पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा कहा है कि हमें कर्म नहीं करना चाहिए? गीता में अलग से एक चैप्टर है कर्म योग, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि हम सभी जीवों को कर्म करते रहना चाहिए, पर उसका जो फल होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म है कि तुम युद्ध करते रहो, तुम काम करते रहो अपना, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हो, और उस युद्ध का जो रिजल्ट होगा, जो फल होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और हमें हर कर्म के बीच में भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। तो ये कर्म योग होगा। इसका मतलब है हम अपने कर्म के साथ भगवान को युक्त करते हैं, भगवान को ऐड करते हैं, यही सही मायने में कर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं पर गीता नहीं पढ़ते, मुझे बहुत दुख होता है, आप इस बारे में थोड़ा बताइए। तो अगर कोई बच्चा गीता नहीं पढ़ता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली। क्योंकि आजकल जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, कोई माताजी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं 3 महीने से रेस्ट करने के लिए, तो माताजी क्या करती है, मोबाइल टीवी में लगी रहती है और उसका इफेक्ट उसके बच्चे पे पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गर्भवती जब एक महिला होती है, वो जो भी करती है उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है। इसका प्रमाण है श्री प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का असुर कुल में जन्म हुआ था, फिर भी प्रहलाद महाराज जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उनकी माताजी, उनकी मम्मी ने नारद मुनि से भागवतम श्रवण किया था। इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त थे। असुर कुल में जन्म हुआ था, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त थे। इसलिए एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब से वो गर्भवती हो तब से डेली उसे गीता पाठ करना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए, उसको लेक्चर सुनना चाहिए भगवान के, उसको कीर्तन करना चाहिए, भगवान का प्रसाद पाना चाहिए और जप तो जरूर करना चाहिए। इसका इफेक्ट हम बच्चे के जन्म के बाद देख पाएंगे। उसका कॉन्शियसनेस, उसका बिहेवियर में बहुत सारा चेंज आएगा, वो जरूर भगवान का भक्त होगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अच्छा भक्त बनने से पहले अच्छा इंसान बनो, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें भौतिक शिक्षा के साथ
साथ आध्यात्मिक शिक्षा की भी जरूरत है। इसलिए अगर आप अच्छे भक्त के साथ इस साथ एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हो तो इसके लिए अपने बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा दो। यदि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम उसको सिखाएंगे गीता भागवतम, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बचपन से अगर उसको आध्यात्मिक शिक्षा दोगे तो ही वो बड़ा होके अच्छा इंसान बनेगा, साथ ही एक अच्छा भक्त भी बनेगा। 16 माला जपी क्यों जरूरी है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? तो वेदास में ऐसा कहा गया है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के 1 लाख नाम जप करते हो तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए कैपेबल हो। और 1 लाख नाम जप करना मतलब 64 राउंड, 64 माला जप करना। तो इसका मतलब यही है कि रोज हमें 64 राउंड जप करना होगा, तभी हम भगवान के पास जाने के लिए कैपेबल है। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते थे कि आप तभी भगवान के पास जाने के लिए कैपेबल हो जब आप 64 राउंड्स डेली जप करोगे। श्रील प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तब उन्होंने देखा था कि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। उनको 64 राउंड्स डेली उनके लिए जप करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोला था मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स, उन्होंने मिनिमम वर्ड ऐड किया था, उसके साथ नो कंप्रोमाइज। आपको 16 राउंड्स मिनिमम जप करना ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जप तो करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है जो भक्त होते हैं वो संकीर्तन में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, लेक्चर में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कृष्ण की सेवा में वो दिन भर लगे रहते हैं। तो अगर वो 64 राउंड्स जप करते हैं तो उनका भगवान का सेवा, भगवान का प्रचार ये सब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोला है मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स, उससे कम नहीं कर सकते। क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है 64, वहां से श्रील प्रभुपाद ने हमें ऑफर दिया है कि आप 16 राउंड में भी भगवान के पास जा सकते हो अगर आप सिंसियरली जप करोगे। पर 16 राउंड से आप ज्यादा भी कर सकते हो, उसमें आपको हायर स्पिरिचुअल टेस्ट मिलेगा, पर 16 राउंड से कम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान कृष्ण और शिव जी में क्या डिफरेंस है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगत संजायते नाहि तथा पृथगस्ति हेतो या संभूतमपि तथा समुपैति कर्षत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे कि दूध से हमें दही मिलता है, पर दूध और दही को हम कभी अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यहाँ पे दूध को भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलना किया गया है और दही को शिव जी के साथ। जैसे कि दूध को हम दही में तो बदल सकते हैं, पर क्या हम दही को दूध में बदल सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के रूप में रूपांतरित किया था अपने आप को, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, पर दूध और दही को हम कभी अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह भगवान और श्री कृष्ण और शिव जी के बीच में कोई डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रावली और राधा रानी के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता था, तो आप मुझे बताओ चंद्रावली कौन है और कलयुग में कौन थी? आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही अच्छा है कि उनके बीच में कंपटीशन था, पर वो कंपटीशन जैसा अभी मटेरियल वर्ल्ड में होता है जेलसी, ईर्ष्या, वैसा वाला कंपटीशन नहीं था। उनका कंपटीशन था कि कौन कृष्ण को ज्यादा खुश कर सकता है, कौन कृष्ण का ज्यादा सेवा कर सकता है। और कंपटीशन असली मायने में ऐसा ही होना चाहिए। चंद्रावली थी चंद्रभानु राजा की कन्या और राधा रानी की बहन, और कलयुग में वो सदाशिव श्रीवास के रूप में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवर्ग और अपवर्ग के बारे में कुछ बताइए। पवर्ग का मतलब है कि इस जगत के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उससे बंधन पैदा होता है हमें इस जगत से, और अपवर्ग का मतलब है मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भरत राजा थे, तो वो कौन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा बताइए। 3 भरत राजा थे, रामचंद्र के भाई भरत, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत और ऋषभदेव के पुत्र भरत। भरत जी के माता कैकेयी चाहते थे कि रामचंद्र के वनवास के बाद उनका बेटा भरत सिंहासन में बैठे, पर भरत इतना अनुगत थे, इतना पोलाइट थे और रामचंद्र के इतने बड़े भक्त थे कि उनके भैया के जाने के बाद रामचंद्र के पादुका को वो सिंहासन में बिठा के रखे और उनके आने का इंतजार करते रहे, पर वो कभी सिंहासन में नहीं बैठे। नेक्स्ट है ऋषभदेव का पुत्र भरत। भरत महाराज बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे। वो जंगल में जाके तपस्या करने गए थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन देखा कि एक शेर एक हिरण के पीछे पड़ गया है और वो हिरण गर्भवती थी, तो वो पानी में बह गई।
और पानी के स्रोत में बह गई और तभी उसको प्रसव हुआ, उसका बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को भरत महाराज लेके आए और उसके प्रति इतना आसक्त हो गए कि मृत्यु के टाइम पे उस हिरण के बच्चे की याद उनको आई। इसलिए अगले जन्म में वो हिरण का शरीर लेके उनका जन्म हुआ भरत महाराज का। शकुंतला एक ऋषि के आश्रम में जंगल में रहती थी और भगवान की सेवा करती थी। तो वहाँ पे एक दिन राजा दुष्यंत आए और उनको शकुंतला पसंद आई, तो उन दोनों की शादी हुई। तो राजा ने बोला कि अभी मैं शिकार करने जा रहा हूँ और उसके बाद शिकार से आने के बाद मैं तुमको अपने राज्य में लेके जाऊंगा। तुम ये अंगूठा, एक रिंग रखो ताकि मैं बाद में तुमको भूल ना जाऊं, तुमको पहचान पाऊं कि तुमसे मेरी शादी हुई थी। तो शकुंतला ने वो अंगूठा रख लिया था। तो एक दिन उनके आश्रम में एक ऋषि आए, तो वो ऋषि शकुंतला से बहुत कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे, पर शकुंतला ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम जिसके ध्यान में मगन हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो शकुंतला को एक दिन बच्चा हुआ, तो वो भरत महाराज थे। उसके बाद भरत जंगल में बड़े हुए थे। जंगल में तो उनके जो शेर, हाथी, जितने भी जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे, सब उनके दोस्त थे। वो शेर के केशर के साथ खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन और सांख्य के बीच में डिफरेंस बताइए। तो 6 तरह के दर्शन के बारे में हमें श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, जैसे वैशेषिक दर्शन प्रणेता कनद, न्याय प्रणेता गौतम, योग प्रणेता पतंजलि, सांख्य दर्शन प्रणेता कपिल, कर्म मीमांसा प्रणेता जैमिनी, वेदांत दर्शन प्रणेता व्यासदेव। और सांख्य दर्शन का ही एक पार्ट। तो मैंने साधु गुरु वैष्णव और शास्त्रों से जितना भी कुछ सीखा है वहां से मैंने ट्राई करने का कोशिश किया है इन आंसरों का जवाब। तो अगर कोई भी आंसर गलत हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना, और आप मुझे मेल कर सकते हो कि क्या मैंने गलत बोला है या कोई अगर रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है, या फिर आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मेल आईडी दे दिया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर करना। हरे कृष्णा।